केपी फैबियन जी जुड़ चुके ने, साबका डिप्लोमेट ने। केपी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी न्यूज़ 18 के ऊपर। होपफुली मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। मैं आपके पास वापस आऊंगा। राजीव जी दा एक बार मैं रुक कर लवां। राजीव जी, एक पॉलिटिकल इसनू नजर दे नाल देखा जाए करंट सिचुएशन। केपी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपकी थोड़ी सी वीडियो मेरे पास बहुत क्लियर नहीं आ रही है। जैसे ही हमारी टीम आपसे दोबारा संपर्क कर रही है, मैं आपके पास फौरी तौर पर उसी समय आऊंगा। मैं एक बार राजीव जी दा रुक कर लवां। राजीव जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। मैं जानना चाह रहा हूं कि तुसी इस सिचुएशन नू पॉलिटिकल समझदे हो या तो लगदा है कि वॉर दा इंपैक्ट है? डेफिनेटली वॉर दा इंपैक्ट होएगा, पर कहा जाता है कि ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 150 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕਿੱਲਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? गौरव जी, आपने बहुत मुश्किल सवाल पूछा। आपने पूछा कि वॉर का असर कहाँ पड़ेगा। वॉर का असर तो सबके ऊपर पड़ेगा और जब तक ये वॉर चलता रहेगा तब तक ये असर भी चलता रहेगा जी। हमारी जो सबसे बड़ी समस्या होगी वो ये होगी, आपका जो आखिरी सवाल था कि इसका सूत्रधार कौन है, ये जो हमारे सामने समस्या खड़ी हुई इसका सूत्रधार कौन है। तो इसका सूत्रधार ना तो ट्रंप है ना ही अयातुल्ला है। इसका सूत्रधार वो अफसर है जिसने कि ये आदेश इशू किया कि देश में गैस की किल्लत है और जिसने कहा कि कॉमर्शियल सिलेंडर्स को हम बंद कर देंगे। प्रॉब्लम हमारी वहां से शुरू हो रही है। ये बात की लड़ाई होने वाली है, ये बड़े दिनों से चल रही थी जी। ये बात की लड़ाई जब होगी तो ये बड़ी भयंकर होगी और इस लड़ाई में देश को किसी ना किसी तरह से सतर्क रहना चाहिए। ये बात भी बहुत समय से चल रही है और देश इसके लिए तैयार भी बैठा हुआ है जी। जिस बात के लिए देश तैयार नहीं है वो ये है कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनके हाथ में ये जिम्मा दिया गया है कि वो इस समस्या को सुलझाएं, वो अननेसेसरी पैनिक फैला रहे हैं जी। ये जो अननेसेसरी पैनिक फैलाया गया, 2 दिन पहले जो आदेश आया मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहते हुए कि जी हम कॉमर्शियल सप्लाई बंद कर देंगे, कोई कारण नहीं कि कॉमर्शियल सप्लाई बंद की जाए। देश में गैस की यदि किल्लत नहीं है तो कॉमर्शियल सप्लाई को बंद करने में कोई मतलब नहीं आता। यदि एक कॉमर्शियल सप्लाई बंद करते हैं तो उससे हमारे देश का कई करोड़, करीब 10 करोड़ आदमी, ठीक है, एकदम से उसका काम बंद हो जाता है। हमारे देश की जो हॉस्टल्स हैं, हमारे पंजाब में ही आप लीजिए तो पंजाब में जो यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स हैं और पीजी में रहने वाले लोग हैं, इनकी तादाद करीब 10-12 लाख के आसपास हो जाएगी। इन सबका आपने खाने के ऊपर लात मार दी। तो इस तरह की बेवकूफी भरी डिसीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं लिया जाना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को ख्याल रखना चाहिए कि सबसे पहला काम है एडमिनिस्ट्रेशन का कि वो पैनिक स्प्रेड करने में खुद योगदान ना करे। और यहाँ पे भारत सरकार की तरफ से जो लोगों के हाथ में ये जिम्मा दिया गया था कि वो गैस सप्लाई को हैंडल करें, उन लोगों ने पैनिक स्प्रेड करने की भरसक कोशिश की और ये हालत जो हमें देखने को मिल रही है आज, ये वहां से निकल के आती है। आपने जो कैलकुलेशंस किए थे कि गैस सप्लाई में कितने परसेंटेज इजाफा होगा और कितने ज्यादा कंज्यूमर्स आएंगे, वो बड़े डिटेल्ड कैलकुलेशंस हैं। उन कैलकुलेशंस में आपने एक चीज अभी इग्नोर कर दी थी, वो मैं आपको ऐड करूं कि बहुत सारा जो गैस का बुकिंग होता है, चाहे वो कंज्यूमर की तरफ से हो, चाहे वो गैस का बुकिंग एजेंट की तरफ से हो, एजेंसी वालों की, वो सारा का सारा ऑनलाइन होता है। ये जो ऑनलाइन बुकिंग का सिस्टम था, हमारी जो गैस कंपनियां हैं, 2 तो मेजर गैस कंपनियां जो अभी सप्लाई कर रही हैं, दोनों के सिस्टम्स कोलैप्स कर गए। ये दोनों के सिस्टम्स इसलिए कोलैप्स कर गए क्योंकि यहाँ पे उन लोगों ने जो सिस्टम्स अपने बनाए थे वो इतने कमजोर बनाए थे। कहा जाता है कि भारत आईटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। भारत के जो वेब डिजाइनर्स ये सबसे घटिया हैं। इन्होंने कहीं भी ये प्रावधान नहीं रखा था कि यदि 5% भी यूजेज बढ़ जाएगा तो 5% यूजेज बढ़ने से क्या हमारा सिस्टम चलता रहेगा? अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस भी आपको एजेंट्स बताएंगे बार बार कि जी ये जो सिस्टम इनका ऑनलाइन सिस्टम है बड़ा बीहड़ है, बड़ी मुश्किल से चलता है। जो इंडिविजुअल कंज्यूमर है वो बताएगा कि इनका सिस्टम बहुत खराब चलता है। और इस सबके बावजूद उन्होंने उसमें सुधार करने की कहीं कोशिश नहीं की। जो कंज्यूमर एंड का वेब पेज होता है, कंज्यूमर एंड का वेब पेज इनके सारे के सारे कोलैप्स कर गए। इनके जो ओटीपी वाले सिस्टम्स थे
वो कोलैप्स कर गए। तो आपके सवाल का जो सूक्ष्म जवाब होगा, छोटा सा जवाब होगा, वो ये होगा कि ये तो जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके माथे ये ठीकरा फोड़ा जाना चाहिए कि उन्होंने कंप्लीटली अननेसेसरी पैनिक फैलाया है बाजार। मतलब मैं आपकी बात से ये समझ रहा हूं कि कहीं ना कहीं सिचुएशन को बेटर हैंडल किया जा सकता है। अब किल्लत हो रही है, गैस नहीं आ रही, एक अलग चीज है, लेकिन जिस तरह से ये अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मीडिया में आपने दिखा दिया जी इसलिए यहां पर लाइनें लग गई हैं, लेकिन पॉइंट यह है कि अगर आपने कमर्शियल गैस सिलेंडर की जो सप्लाई है उसको रोक दिया या फिर कम कर दिया या 10% पे ले आए, कल साडे नाल कुछ दर्शक भी जुड़े सी और इनफैक्ट साडे नाल होटल इंडस्ट्री तो लोग जुड़े सी, राजीव जी उन्होंने जिक्र किया कि 15 सिलेंडर मांगे थे, कमर्शियल 2 मिले, तो कैसे चलाइएगा होटल अपना? अगर 15 का काम हो रहा है या 2 दिन 3 दिन बाद 15 सिलेंडर चाहिए तो कैसे चलेगा? देखिए, अननेसेसरी किस्म की सेंसरशिप भारत सरकार को नहीं लगानी चाहिए ना जी, बिल्कुल। जहां जरूरत नहीं थी वहां इन्होंने इसका एक मतलब सर ये भी निकाला जा सकता है ना, एक मतलब ये भी है कि किल्लत तो है फिर ना, अगर आपने कमर्शियल के ऊपर थोड़ा सा ब्रेक लगाया, थोड़ा सा हाथ टाइट किया, तो इसका मतलब है कि आपके पास गैस नहीं है। अगर गैस होती तो आप खुला चलने देते कि कोई बात नहीं, जिसको जितनी चाहिए देते रहिए। दैट इज प्रिसाइसली द प्रॉब्लम। गैस है, गैस होने के बाद इन्होंने उसको मिस हैंडल कर लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं सर। मैं साडे नाल योगिंदरपाल ढींगरा जुड़ रहे ने, एलपीजी डीलर ने। सर बहुत बहुत स्वागत है योगिंदरपाल जी, मैं तुहाडे कोल आना है ते साडे नाल केपी सर जुड़े हुए ने, साबका फॉर्मर डिप्लोमेट ने। केपी सर मेरी आवाज आप तक आ रही है? सर थोड़ा सा मैं आपसे बात जरूर करना चाहता हूं, बहुत सारे सवाल होंगे लोगों के जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, आपके जरिए लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क इशू है। चलिए मैं आपके पास वापस आता हूं। एक बार योगिंदरपाल ढींगरा जी दा रुख कर लवां। इनफैक्ट बहुत साडे नाल कॉलर भी जुड़ सकते हैं, नंबर तो टीवी स्क्रीन के उत्ते फ्लैश हो रहा है, इस नंबर के उत्ते कॉल करके तुसीं साडे नाल जुड़ सकते हो। मैं रुख करदा योगिंदरपाल ढींगरा जी दा। ढींगरा साहब बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल यही है, सिलेंडर है? तुहानूं भी फोन करके यही आंदा होएगा, सिलेंडर है जी, सिलेंडर मिल जाएगा? सब तो पहला है भाई, बहुत 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 लोग फोन करते और इतना तो दिमाग खराब हो जाता है फोन सुन के। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है ਤੁਹਾਡੀ? बहुत लोग फोन करते और फोन सुन के आदमी पागल हो जाता भी सारी दिन च की करे। और क्योंकि ये पैनिक क्रिएट हो गई, पैनिक बोल के क्रिएट की गई, वो पैनिक के कारण लोगों की भज नट शुरू हो गई। अगर ये पैनिक ना कंट्रोल क्रिएट की जाती तो कुछ नहीं सी होना, बड़ी नॉर्मल सप्लाई चल रही थी, बड़ा सब कुछ नॉर्मल चल रहा सी, क्योंकि पहला पेट्रोल डीजल से भी होया, बट अज पेट्रोल डीजल बिल्कुल नॉर्मल चल रहा, उत्थे कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, कोई लेना देना नहीं। अगर सप्लाई 5-7 दिन खुली दे दें तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੈਨਿਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। योगिंदरपाल जी मेरे 2-3 सवाल ने, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਤੇ ਆਈ ਨਾ ਜੀ, ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਓ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਓ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੱਟ ਲਾਇਆ, 80% ਸਪਲਾਈ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੌਖਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਘਟਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਵਧੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ? ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ 25 ਦਿਨ ਦਾ ਲੌਕ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ।